दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा विषय बच्चों के विवाह को लेकर है और जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सब कुछ सही है घर में, लेकिन बस बच्चों के विवाह की उम्र भी हो गई है, लेकिन कहीं से कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है। तो माता पिता की परेशानी भी और दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो आज हम जो उपाय लेकर आए हैं वह बहुत ही ज़्यादा अचूक है और इस उपाय को करने के बाद विश्वास के साथ जब करेंगे आप तो 101% आपके बच्चों के विवाह संपन्न हो ही जाने हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां। बस करिएगा विश्वास के साथ। तो अब हम चलते हैं उपाय की तरफ। और इस उपाय को करने के लिए कुंडली को दिखाने की किसी को कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह इसी तरीके से बनाया हुआ है कि इस उपाय को करने के बाद कुंडली के सारे दोष खत्म हो जाएंगे और वह दोष जो है वह योग में बदल जाएंगे। और जितने भी ग्रह नक्षत्रों का भी अगर प्रभाव कुंडली पर साथ में घर पर होगा तो वह भी सब सही हो जाएगा। और इस उपाय को करने के बाद बहुत ही जल्दी से जल्दी 2 या 3 महीने के अंदर ऐसा देखा गया है कि बच्चों के विवाह संपन्न हो गए हैं और पक्के तो 4-6 दिन बाद ही इस उपाय को करने के बाद रिश्ते आने ही लगते हैं। तो नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी यह जो उपाय आज हम बता रहे हैं इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि यह उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक और बहुत ही ज़्यादा अचूक है और रामबाण उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा। तो इस उपाय को आपको बृहस्पतिवार को करना है और इसे आप सुबह भी कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे करना है आपको सुबह ही चाहिए और यदि करें तो सूर्यास्त से बहुत पहले करें। 4 से 5 के बीच में इस उपाय को करें तो शाम को करें 6 बजे तक, क्योंकि धूप अभी रहती है। और नहीं तो फिर इस उपाय को सबसे बढ़िया है कि आप सुबह के टाइम ही करें। करना क्या है कि एक बट वृक्ष जो होता है उससे आप या तो गिरा हुआ आपको बड़ा सा थोड़ा पत्ता मिल जाए और या नहीं तो आप प्रार्थना करके और बृहस्पतिवार के सुबह एक पत्ता तोड़ लें और या तो बुधवार की शाम को तोड़ लाएं सूर्यास्त से पहले और लाके अपने घर में कहीं भी गीला करके किसी कपड़े में लपेट के रख दें। मतलब बृहस्पतिवार के दिन पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी और बट वृक्ष का पत्ता लाके एक थोड़ा बड़ा सा और फिर एक कटोरी में आप थोड़ा सा दही लें और उसमें एक चुटकी हल्दी डालें। ये बन गया आपका दही वाला घोल, हल्दी और दही वाला घोल। और बस अब आप सुबह अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने मंदिर के पास आ जाएं और मंदिर के पास आने के बाद बाहर आसन डाल के घी का दीपक जलाएं, एक कलश में पानी रखें और उस बट के जो पत्ता लाए हैं आप उस पर जो दही और हल्दी का घोल बनाया है उससे और अपनी रिंग फिंगर से या तो बहुत छोटा छोटा रिंग फिंगर से लिख पाएँ, नहीं तो एक माचिस की तीली में रुई लगा के और सबसे ऊपर लिखें विवाह छोटा छोटा, उसके नीचे छोटा सा एक सतिया बनाएं और उसके नीचे फिर लिखें धन्यवाद। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जब आप प्रार्थना करिए भगवान से तो आप ऐसे सोचिए कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है और अब आप 3 बार भगवान को धन्यवाद हमेशा कहा करिए जब भी आप उपाय करें। तो इस माचिस की तीली में रुई लगा के आप सबसे ऊपर विवाह लिख दीजिए, बीच में सतिया बना दीजिए और सबसे नीचे धन्यवाद लिखिए। फिर जो बीच में आपने इस घोल से जो हल्दी और दही का घोल है सतिया बनाया है उस सतिये के ऊपर आप 7 दाने चने की दाल के रखिए और 1 चुटकी चावल रखिए, 1 छोटी सी गुड़ की डली रखिए और 1 सुपारी रखिए। और इन सब चीज़ों को रखने के बाद उस पत्ते को अपने हाथ में ले लीजिए और अपने हाथ में लेने के बाद, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है और विष्णु भगवान का दिन है और ये उपाय भी विष्णु भगवान को समर्पित है, तो आप अपने हाथ में इस पत्ते को लेके अपने बच्चों के विवाह की प्रार्थना करिए बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ। फिर इस पत्ते को लेके और आप
अपने जो जिस वट वृक्ष के नीचे से आप इस पत्ते को लाए हैं आपके घर के आसपास ही होगा। और इस पत्ते को आप पूरे ऐसे ही पत्ते को किसी डिश में ले जाके या प्लेट में ले जाके आप उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं और बड़ी ही श्रद्धा भाव से प्लेट से निकाल के दोनों हाथों से पकड़ के उस पत्ते को, जो वट वृक्ष का पत्ता है मतलब, उसे अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के उसी पेड़ के नीचे श्रद्धा अनुसार आप रख दीजिए और घर पर आ जाइए चुपचाप से। ना इस उपाय को करते समय बोलिए और ना वहाँ पे जाकर किसी से बोलिए, और इस उपाय को करके बस अपने घर आ जाइए। और जो पानी में कलश है उसे तुलसी माता में या किसी पेड़ में आप चढ़ा दीजिए। आपका उपाय संपन्न हुआ। और इस उपाय को करने के बाद आप देखिएगा कितनी जल्दी आपके बच्चों की विवाह संपन्न होने लगे हैं और जल्दी से जल्दी रिश्ते आने लगे हैं और जुड़ने लगे हैं। धन्यवाद।